में आया, जैसे अब देखिए ना कि नाक का अलग विशेषज्ञ है, आंख का अलग है। अब जो हमारे यहाँ जो विशेषज्ञता का दौर पूरे दुनिया में चला, हमारे यहाँ डॉक्टर का मतलब ये होता था, वैद्य का मतलब है ऑलराउंडर, वो सब कुछ जानता है। ऐसा हमारा साहित्य था कि यदि आप महाभारत पढ़ रहे हैं तो उसमें महान कविता पढ़ सकते हैं, उसमें महान कथा भी पढ़ सकते हैं, दोनों चीज अलग नहीं है। और हमारे भारत में तो कविता और कहानी में इतना बड़ा काम किया, जैसे मैं अभी वेद व्यास की बात कर रहा हूँ, तो वेद व्यास ने इतना बड़ा काम किया कि दुनिया में किसी, ऐसा कहा भी जाता है महाभारत के बारे में कि न भूतो न भविष्यति, मतलब ऐसा न पहले हुआ है न ऐसी कृति अब होगी। उसका कारण क्या है? देखिए युद्ध हो रहा है, हम तो ये देखते हैं कि महाभारत युद्ध हो रहा है तो पांडवों के दल में एक अलग कहानी चल रही है, उसके भीतर ही चार, मतलब द्रौपदी की अलग कहानी चल रही है, उसका कोई बच्चा मारा गया है, उसकी बहन का बच्चा मारा गया है तो उसके शिविर में अलग है। स्त्रियों की दुनिया वहाँ अलग है, जिन स्त्रियों के पति या बेटे मारे गए हैं उनका एक बहुत शोक विह्वल स्थितियां हैं वहाँ। अब उन्हीं के शिविर में किसी दूसरे उसमें तंबू कह लीजिए या आप डेरे में कह लीजिए, ये चल रहा है कि कल कैसे युद्ध करेंगे। तो एक कहानी यहाँ रो रही है, एक कहानी वहाँ कल की रणनीति बना रही है। ऐसे ही एक कविता यहाँ रो रही है, एक कविता वहाँ रणनीति बना रही, फिर उधर भी यही हो रहा है कि कुछ एक कहानी वहाँ भी रो रही है। बेसिकली सब जगह कथा और कविता ही है। तो महाभारत कार ने कहानी को भी, मतलब जिसको दौड़ते दौड़ते हमारी सांस फूल जाती है, ऐसे महाभारत के युद्ध में कहानी की भी सांस फूल जाती है और कविता की भी सांस फूल जाती है। अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को जिसने सबसे ज्यादा दौड़ाया उस महाकवि का नाम है महाभारत। आप खुद देखिए कैसे कितने डायमेंशन में काम हो रहा है, या कहीं से कोई और आ रहा है। युद्ध सब कुरुक्षेत्र में तो सब लोग और नहीं है, कोई और कहीं से आ रहे हैं, कोई और कहीं से आ रहे हैं, कोई और कहीं से आ रहे हैं। एक कथा दूसरी कथा को काट रही है, जब एक कथा दूसरी कथा को काट रही है तो तीसरी कथा जन्म ले रही है। ऐसा बहुत सारा हो रहा है। ये मतलब तमाम वहाँ जितने योद्धा हैं उतनी ही कहानियां उपस्थित हैं, उतनी ही कविताएं उपस्थित हैं।